नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। IAD टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम करते हैं। आइए बढ़ते हैं तफसीलात की तरफ। तेलंगाना के वजीर खजाना हरीश राव ने आज BRK भवन में आंध्रा बैंक की एक नई ब्रांच का इफ्तिताह अमल में लाया ताकि वहां के सभी ऑफिसर्स के अहदेदारों को सभी सहूलतें एक ही जगह मुयसर हो जा सकें। इस मौके पर गवर्नमेंट के स्पेशल सेक्रेटरी आधार सिन्हा, आंध्रा बैंक के CEO जे पकीरी स्वामी के साथ साथ बैंक के बहुत सारे अहदेदार भी वहां मौजूद थे। ప్రజలుగా మా బ్రాంచ్గా మా బ్యాంక్గా ప్రజలందరూ కూడా సంతోషపడుతుంటారు. మరి ఈ బ్యాంకు ఈరోజు మళ్ళీ ఇక్కడ ప్రారంభమైంది. ముఖ్యంగా తెలుగు రాష్ట్రాల్లో అత్యధిక బ్రాంచులు కలిగినటువంటి బ్యాంకు ఆంధ్రా బ్యాంకు. రైతులకు కానీ మహిళలకు కానీ చాలా బాగా సేవలు అందిస్తున్నటువంటి బ్యాంకు ఆంధ్రా బ్యాంక్. అయితే నాకైతే కొంత బాధగా ఉంది. ఆంధ్రా బ్యాంక్ మెర్జ్ అవుతుంది, మా పేరు పోతుందేమో అనేటువంటి బాధ అయితే మాకుంది. గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ప్రభుత్వం కూడా తప్పకుండా ఇది కొనసాగితే బాగుంటుంది, ఈ పేరు ఉండాలనేటువంటి ఆలోచనలో మేము అందరం కూడా ఉన్నాం. తప్పకుండా పుట్టింగ్ అవర్ ఎఫర్ట్స్. మరి బ్యాంక్ MD and the ED, I feel further you should give more services to the people of Telangana. From government side also we will extend all kinds of cooperation to the bank and to the staff, whatever the cooperation is required. Further, I request to give good service and better service to the farmers and women groups. So far you are giving, but particularly rural branches, you need to have more and more rural branches. And for construction of rural branches also, if you have any proposal from government side, we will allocate the land so that if you have your own good service. For your rural branches, if you have any proposals for construction of new buildings, government is ready to allocate the lands. So you can come to మరొకసారి మీ అందరికీ కూడా హృదయపూర్వకంగా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్న విషయం. AICC के रियासती इंचार्ज आसिफ कुंतिया ने महात्मा गांधी की 150वीं जयंती बड़े पैमाने पर मनाने के लिए सारी रियासत के नुमाइंदों का शुक्रिया अदा किया और बतलाया कि बीजेपी पार्टी के नथुराम गोडसे कातिल की हिमायत वाले माहौल में महात्मा गांधी के नाम को उजागर करने में बड़ी कामयाबी मिली है, जबकि बीजेपी के बहुत सारे लीडर्स बड़े दोगले साबित हुए हैं। नाम तो महात्मा गांधी का ले रहे हैं और काम नथुराम गोडसे का कर रहे हैं। इस मौके पर आसिफ कुंतिया ने पार्टी कारकुनों को हुजूर नगर बाई इलेक्शन में जमकर पार्टी की जीत के लिए काम करने पर जोर भी डाला। धन्यवाद देना चाहता हूं कि गांधी जी की शतवार्षिकी पर पदयात्रा बड़ा अच्छा हुआ है, इसलिए सभी को धन्यवाद। और जो कल भी हम लोग ने बोला है, गांधी जी अतीत नहीं है, गांधी जी वर्तमान भी है, गांधी जी भविष्य भी है और गांधी जी की सत्य अहिंसा नीति सारा विश्व को भी मान्यता है। हमारा देश में कुछ लोग गांधी जी की नीति आदर्श का नाम तो बोलते हैं मगर नाथुरामगढ़ का मंदिर बनाते हैं और गांधी जी का ऊपर गोली चलाते हैं, मगर अपने स्वार्थ के लिए गांधी जी का चश्मा जूता का भी यूज करते हैं। और वही लोग गांधी जी का आदर्श के ऊपर जिनका कोई भरोसा नहीं, मगर कांग्रेस ऐसा एक राजनीतिक दल है जो गांधी जी का विचारधारा को अंतर्जातीय क्षेत्र में प्रतिष्ठित किया। गांधी जी का जन्मदिनों को सारा विश्व में अंतर्जातीय अहिंसा दिवस रूप के पालन कराने के लिए कांग्रेस की रिपोर्ट में सोनिया जी के नेतृत्व में जो 2006 में जो अंतर्जातीय सम्मेलन हुआ, इसके लिए अंतर्जातीय स्तर पर भी गांधी जी की मान्यता मिला है। और हमारा 10 तारीख में कार्यक्रम है जिला का, 15 तारीख का विधानसभा क्षेत्र में होगा। रिगार्डिंग हुजूर नगर बाई इलेक्शन जो हो रहा है, इसके लिए कई बार रिजॉल्व टू वर्क एंड फॉर दी
election of Padmavati Reddy Garu. I think all these MPs also, Uttam Reddy Garu, Venkat Reddy Garu and Revant Reddy Garu also, you might have seen today's statement also, he has given a very clear statement. तो जो लोग बोल रहे थे कांग्रेस में कुछ विभेद है, कांग्रेस में कुछ डबल ओपिनियन, ऐसा कुछ नहीं. All Congress leaders unanimously working for Padmavati Reddy Garu, and we are far confident जैसे 2018 इलेक्शन में भी उत्तम रेड्डी गारू जीते थे, फिर एमपी इलेक्शन में भी उत्तम रेड्डी गारू की ज्यादा वोट मिली थी, और ये इलेक्शन में भी पद्मावती रेड्डी गारू जरूर जीतेगी. हमको बड़ा आश्चर्य लगता है, बार नहीं गया कांग्रेस पार्टी का टीजेएस सीपीआई का साथ पहले गठबंधन था, ये मतलब नहीं कि हम अभी गया. अभी सीपीआई किस लिए, जब कोई पार्टी सीपीआई किस लिए उनको समर्थन किया हम उनको मालूम, मगर सीपीआई बीजेपी का सीपीआई का साथ तो पहले गठबंधन हमारा था. ऐसा कुछ बात नहीं है. हमारा सभी पार्टी को पूरा सम्मान विश्वास है. जो जो सीट मांगे थे कांग्रेस पार्टी अपना जीता हुआ कैंडिडेट को छोड़ के भी उनको कैंडिडेचर दिया था. शायद उनको किस लिए डिसीजन दिया उसका खिलाफ में हमको भी कोई बोलने का जरूरत नहीं है, मगर हमारा पूरा विश्वास है कांग्रेस को कोई पार्टी समर्थन करे या नहीं करे, कांग्रेस पार्टी जरूर इलेक्शन लड़ेगी और कांग्रेस पार्टी जरूर इलेक्शन में कामयाबी होगी और पद्मावती रेड्डी गारू जरूर. तहरीक तेलंगाना में सीएम केसीआर के साथ शाना बशाना चलकर कामयाबी दिलाने के बाद अलग कर दिए जाने वाले टीजेएस के प्रोफेसर कोदंडराम ने आज अपनी पार्टी ऑफिस की एक प्रेस मीट में सरपंच एसोसिएशन के सदर बोमन्ना यादव की गिरफ्तारी की सख्त मजम्मत की और बतलाया कि एक ऐसे वक्त में जब वो हुजूर नगर के बाई इलेक्शन में हिस्सा लेने जा रहे थे तो पिछले 4 साल पुरानी एक शिकायत पर कार्रवाई करते हुए उनकी गिरफ्तारी की गई और उन्हें महरूज कर दिया गया. आगे इन्होंने बतलाया कि बोमन्ना यादव ने सारे हकायक अदालत को बतला दिए हैं और सुनवाई की तारीख 10 अक्टूबर को हासिल कर ली है. इसी दौरान इन्होंने हुजूर नगर की आवाम से भी अपील की कि वो सच्चे और ईमानदार नुमाइंदे को मुंतखब करें, दुम हिलाने वाले तो कई मिल जाएंगे. आज हमने ये तेलंगाना सरपंच एसोसिएशन के फाउंडर प्रेसिडेंट बोमन्ना यादव के गिरफ्तार के बारे में हमारा जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का पिटीशन है उसको कोर्ट ने स्वीकार किया और सरकार से उसके ऊपर जवाब मांगे. ये बात हमें आपसे आवाम को भी आपके ज़रिए पहुंचाना चाहते हैं. इसकी जो मुद्दा है वो ऐसा है कि बोमन्ना यादव सरपंच एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं. काफ़ी दिनों से वो लोग सरकार के खिलाफ अपने आवाज़ उठा रहे. वो लोग चाहते हैं सरकार ने सही तरीके से उन लोगों को फंक्शंस और फंड्स भी देना चाहिए. जो कानून जमहूरियत हर ग्राम पंचायत को मिलता है और हिंदुस्तान में तो दस्तूर ये साफ बताते हैं कि हर ग्राम पंचायत को अपनी फंक्शंस और फंड्स होना चाहिए, लेकिन ये नहीं मिलता. इसके वजह से सरपंच इधर उधर कर्जा उठा के काम करते हैं और इसीलिए वो लोग फंड्स चाहते हैं. और सरकार ने 1 महीने का गांव का तरक्की के लिए प्लान दिए. रोड को साफ करना, मरम्मत करना, गिरा हुआ घरों को निकाल देना, लेकिन उसके लिए फंड्स भी नहीं है. तो ये सारे लोग फंड्स चाहते हैं और फंक्शंस भी चाहते हैं, लेकिन इससे कोई जवाब नहीं मिला. पूरी कोशिशों के बाद वो लोग तय किए कि हुजूर नगर में नॉमिनेशंस दाखिल करने का. नॉमिनेशंस दाखिल करने के लिए 27 सितंबर को वो सब लोग यहाँ से हैदराबाद से निकल कर गए थे हुजूर नगर के ओर और सब लोगों को
कोरलापाट टोल गेट के पास सूर्यपेट के करीब में आता है और वहाँ पे इन सब लोगों को अरेस्ट की और अरेस्ट करके वो लोग कहाँ रखे किसी को मालूम पता ही नहीं था। शाम तक रखकर उसमें से सब लोगों को छोड़ दिए, रिहा कर दिया, सिर्फ प्रेसिडेंट भूमन्ना यादव को। उसकी बाद 28 को उनको निर्मल लेके गए और निर्मल में कहाँ रखे क्या था कुछ को कोई किसी को पता भी नहीं था। उनको कोर्ट में शामिल किए और वहाँ से जेल भिजाए। कानून ये कहते हैं कि जब अरेस्ट करते हैं तो खास आदमियों को इसकी इतला होना चाहिए, इसकी परिवार के लोग या इसका एसोसिएशन के लोग, इन लोगों को इतला होना। दूसरी बात यह है कि जो आदमी गिरफ्तार होता है उसको पूरे से पूरा इतला होना भी चाहिए, क्या किस केस में गिरफ्तार हो रहा है इसको बताना भी चाहिए, ये भी नहीं हुआ। और तीसरी बात यह है कि आप वो अरेस्ट का अगर फैक्ट्स देखेंगे तो ताजुब लगता है। उसके खिलाफ 27 को 12 बजे कंप्लेंट आता है कड़म पुलिस स्टेशन निर्मल डिस्ट्रिक्ट और कड़म पुलिस वाले इसके ऊपर तुरंत छानबीन करते हैं और एफआईआर भी दर्ज करते हैं। एफआईआर दर्ज करते ही उनकी गांव जाते हैं, 7 किलोमीटर दूर पर रहते कड़म पीएस के, और वहां पर जाके जब केस वो उनको पूरा ये नोटिस देते हैं घर पे, लेकिन वहां कोई भी नहीं है। तो इसीलिए भूमन्ना यादव की इसको पकड़ने के लिए इनके बारे में इंक्वायरी शुरू करते हैं। वो लोगों को ये मालूम होता वो नलगोंडा डिस्ट्रिक्ट पार करके किसी और जा रहा है और तुरंत उस जिले की जो डीएसपी निर्मल डीएसपी है, वो डीएसपी कुछ और काम पे हैदराबाद में रहता, वो तुरंत निकल कर जाके 4 बजे के करीब भूमन्ना यादव को अरेस्ट करते। 12 बजे कंप्लेंट आता और कंप्लेंट किसके ऊपर, 6 साल पहले कुछ हुआ बाकायदा, उसके ऊपर एक कंप्लेंट आता है। जो कंप्लेंट 12 बजे आता, आदमी को गिरफ्तार करते 4 बजे, बोलते हैं इसके ऊपर बहुत सारे पुराना केसेस है। एक उससे 3-4 दिन पहले मुख्यमंत्री से उनका भेटी होता है, दिल्ली में रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री से उन लोगों का बातचीत होता है, हैदराबाद में आके प्रेस मीट करके ये लोग ऐलान करते हैं हम हुजूर नगर में हमारा कॉन्टेस्ट करने वाले हैं, जैसा आरमूर में हुआ उसी तरीके से। तो ये लोग हल्दी का जो फार्मर्स किसान डाले, इसी तरीके से ये लोग भी अपना नॉमिनेशन दर्ज करने के लिए कोशिश कर रहे थे और उस सिलसिले में ये सब लोग का अरेस्ट किए। लेकिन उनका कोई दूसरा इससे रिश्ता जुड़ाकर उनकी जो कानूनी हक है अपने डिमांड्स को के बारे में कैंपेन करना, मदद हासिल करना, हर आदमी का एक दस्तूर ने हमें हक दिया है और उसी हक को कुचलने के लिए ये सारे अरेस्ट हुआ। और इसके बारे में हम कोर्ट को जिक्र में नज़र में डालें और कोर्ट वाले सरकार से इसके बारे में पूरा एक रिपोर्ट मांगे और आने वाले 10 तारीख को इसके बारे में दूसरा हियरिंग होने वाला है। तो ये हमें सब लोगों को ये नज़र में डालना चाहते हैं किस तरीके से सरकार ये हुजूर नगर चुनाव जीतने का कोशिश हो रहा है, ये सब लोग समझना चाहिए। ये बात हम सब लोग जहन में रखना भी ज़रूरी है। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायत ही वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी, बिसाइड रियान होटल, हैदराबाद।
डायरेक्टर सैयद राशिद अली, फोन 9849715954, टॉप शहर हैदराबाद के हुमायूं नगर पुलिस स्टेशन की कारकर्दगी अरसा दराज से लोग देखते ही आ रहे हैं कि आए दिन वहां के सभी रोडी शीटर्स की काउंसलिंग की जाती रही है। फिर भी वहां के साकिन एक शख्स शिवदीप अग्रवाल ने बोंगारू प्रकाश नामी एक शख्स के खिलाफ में पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है कि वो उसे डरा धमका कर लाखों की रकम मांग रहा है और नहीं देने पर जान से मारने की धमकियां भी दे रहा है। और उसकी ख़ास बात यह भी है कि वो इस इलाके में लीडर माना जाता है। अब देखना है कि पुलिस इस सिलसिले में क्या करती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में तो बीजेपी कारकुनों के हाथों पुलिस की पिटाई के कई वीडियो सोशल मीडिया में अरसे दराज से गर्दिश कर रहे हैं। भाई का नाम संदीप अग्रवाल है, मेरे डैडी का नाम श्याम सुंदर अग्रवाल है। हमारे डैडी का गुड्डीमलपुर में ज़मीन है 422 गज। 20 साल से बल्दिया से केस लड़ रहे। अब केस हम जीत लिए, फर्स्ट अपील भी जीत लिए, सेकंड अपील भी जीत लिए। हम लोग स्टे ऑर्डर भी आया, डिग्रियाँ भी है। जाना चाह रहे तो गुड्डीमलपुर में बंगारू प्रकाश 4 लीटर वही उन्हें आके धमकी दे रहे। कल भी परसों भी दिए, फ़ोन पे भी दिए। 1 साल पहले बोले 20 लाख रुपए दियो, तुम्हारे को NOC देता हूँ, हट जाओ यहाँ से बोल के बोले। अब मम्मी भी परेशान है बहुत 2 दिन से। 1 तारीख को रिकॉर्डिंग भी आया मेरे को फ़ोन का, मैं रिकॉर्डिंग भी दे दी हूँ पुलिस स्टेशन हुमायूं नगर में भी। टोटली बहुत तंग कर दे रहा। बिल्डिंग बनाए तो बोलता 4th फ्लोर दे दो मेरे को पूरा, मैं तो देखता हूँ कैसा बनाते हैं आप बोल के पूरा टेंशन कर दे रहा, पूरा टॉर्चर कर दे रहा हमारे को। बंगारू प्रकाश कौन है साहब? बंगारू प्रकाश और TRS के काउंसलर है। वो बोल रहे हैं कि आपको कोटा लेने की मांग क्या है? उनकी मांग पैसों की मांग है, 20 लाख दो, 25 लाख लियो। तो 11 बजे रात को बुलाते हैं। आप क्या बेस पे कंप्लेंट कर रहे हैं? आपके प्रूफ है? हाँ प्रूफ है, फ़ोन पे अपन को रिकॉर्डिंग का कहा, रिकॉर्डिंग भेज दिया मैं, CD भी बना के दे दिया हुमायूं नगर पुलिस स्टेशन में, आसिफ नगर में भी। फर्स्ट क्या बोल रहे रिकॉर्डिंग में ये बोल रहे फिर से तुम लोग आ गए कहीं के लिए आए, शुरू कर दिया बोल के ABCD शुरू कर रहे क्या आप लोग? अब तुम लोगों को करता हूँ काम, मैं कमिश्नर से काम करा हूँ बोल के बोल रहा मेरे को। क्या दे रहे बल्दिया को वाल के जाके उंगलियाँ करता हूँ, बोले फिर ABCD शुरू करता हूँ। अब तुम लोग को करता हूँ, कहता चूतिया बना रहेगा मेरे को, बोल रहा हूँ मेरे को रफ लैंग्वेज बात कर रहे मेरे से। मम्मी को भी धमकियाँ दे रहे, मेरे को दे रहे, भाई को दे रहे। जमीन पे क्यों जा रहा तू? मेरे का ना बात कर, पर कहीं को बात करूँ। 1987 से मैं लड़ रहा हूँ, कोर्ट से केस लड़ते लड़ते मेरा डैडी गुजर गए, मेरे चाचा गुजर गए, सब जने गुजर गए। अब कब तक लड़ेंगे हम लोग? बोलो साहब, समझ में नहीं आ रहा। पुलिस वाले भी हमको ताने कर रहे, कोर्ट वाले भी आर्डर सब दे दिए हमको, क्यों हम लोग को नहीं घुसने दे रहे जमीन के अंदर? हमको सर्वे भी करा लिया, बंगारू प्रकाश से जाकर मैं 2 महीने के नीचे हाजी जी करा, सब सर्वे करा, बोले कंप्लेंट करा ले बेटा, तो दे ले जमीन। तो बोले फिर जमीन सर्वे करा के ले लिया, तो जमीन सोसाइटी भी आके देगी, सर्वे करा लिया मैं पूरा, लाट मार भी डाल दिया। मैं दीवार उठाने गए तो मैं क्यों नहीं उठाने दे रहे भाई, समझ में आ रहा। मेरे को पूरा दम कर दे रहा बंगारू मेरे को, को ला ले रहा। जाके बोलते बिल्डर को पकड़ ले, बेच के दे दे, पैसे अपन हाफ कर लेंगे बोलते। कहीं को करूँ भाई, मेरे हाफ मेरी बाप की जमीन के वोटर है। बस्ती का मैं हुमायूं नगर का मैं। हाँ, बंगारू प्रकाश को हम बुलाते भी, कुछ फंक्शन रहते भी बुलाते। अब क्यों हमारे पीछे पड़ गए कि बंगारू साहब क्यों हम देश की सेवा करना, हमारे क्यों जमीन में आंख डाल रहे भाई, समझ में आ रहा? कोर्ट से आओ बोलो, क्या फालतू बातें कर रही, समझ में आ रही है। उन्होंने क्या बेस पे आपसे पैसे पूछे? कारपोरेटर रहने से पूछ रहे कि नहीं? क्यों जेल वाले हो रहे कि समझ में आ रहा? कहीं के लिए आ रहे कि भाई आपका केस किसके साथ चल रहा है? हाँ, दूसरों से फाइट कर रहे हैं। बंगारू क्यों फाइट? बंगारू से इन्वॉल्व ही नहीं हमको। हाँ, सोसाइटी से भी जीत लिया, हम सबसे जीत लिए, पूरे डिग्री कॉपी से मेरे पास हर चीज़ है मेरे पास। कहीं के लिए डर हूँ भाई मैं? शहर हैदराबाद के मादानापेट पुलिस हदूद में वाक़े कुर्बागोड़ा इलाके में चाकू जनी की एक वारदात रोनमा होने की खबर मिली है। बतलाया गया है कि किसी आमिर नामी नौजवान ने अब्दुल गफ्फार नामी शख्स पर चाकू से हमला कर दिया, जिसकी वजह से उसके सर पर जख्म आए। पुलिस ने केस बुक करके जख्मी को उस्मानिया दवाखाना मुंतकिल कर दिया और तहकीकात शुरू कर दी हैं। आज 1:45 बजे टाइम पर शुमार एक आमिर खान आदमी गफ़ार के आदमी के ऊपर मर्डर करने के वास्ते अटेम्प्ट करे। जो उसका इंटेंशन क्या है, 15 दिन के पहले गफ़ार का बोने के पास ये आमिर खान छोटा भाई सलमान खान एक फ़ोन रखा के 1500 रुपये लेके गए। तो वो फ़ोन फिर वापस लेने के वास्ते ये आमिर खान आके उसका बौने को अहमद हुसैन को से 2 दिन के पहले झगड़ा करके चले गए। आज पैसा दे के वो फ़ोन वापस लेते हैं बुला के
वो फ़ोन नहीं दे रहे बोल के इनके ऊपर अटैक करके अटेम्प्ट मर्डर करने की कोशिश करे। अभी इनको हॉस्पिटल भेज के केस रजिस्टर करके इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। तो ऐसा ही वो टीम फॉर्म करके उनको पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं और जल्दी में उसको पकड़ के अरेस्ट करके कोर्ट भेज दें। पड़ोसी रियासत आंध्र प्रदेश के सीएम जगन मोहन रेड्डी के ताल्लुक से खबर दी गई है कि कल वो रियासत के ऑटो और टैक्सी ड्राइवर्स की मदद के लिए हुकूमत की रवाहाना मित्रा स्कीम के तहत 10-10 हज़ार की रकमी इमदाद का इफ्तिताह करेंगे। महकमा पुलिस के अहदेदारों की ख़ास तौर पर शादी की खबरें बहुत ही कम हिसाब में आवाम तक पहुंच पाती हैं। अभी खबर है कि ज़िले मेदक की सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस चंदना दीप्ति ने अपनी शादी का दावतनामा पहुंचाने के लिए पड़ोसी रियासत आंध्र प्रदेश के सीएम जगन मोहन रेड्डी से मुलाकात की और उनसे गुजारिश की कि वो उनकी शादी में ज़रूर शरीक हो। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायती वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप शहर हैदराबाद के मशहूर श्रीनिवासा शॉपिंग मॉल के कारोबारियों ने ज़िले मेडचल में भी अपने कारोबार को वसअत देते हुए एक बड़े से शॉपिंग मॉल को लाया, जिसका इफ्तिताह MLA मुकेश सुभाष रेड्डी के हाथों करवाया गया। इस मौके पर खबर दी गई है कि मॉल में बहुत ही वाजबी दाम पर कपड़े मुहैया करवाए जा रहे हैं। అందరికీ నమస్కారం। ఈరోజు శ్రీనివాస షాపింగ్ మాల్ వాళ్ళ థర్డ్ షోరూమ్ ఇక్కడ AS రావు నగర్లో లాంచ్ చేయడానికి నాకు చాలా చాలా సంతోషంగా ఉంది. అండ్ ఆల్ ద బెస్ట్ టు అరవింద్ గారు, ఆనంద్ గారు అండ్ శ్రీకాంత్ గారు. ఇక్కడ అన్ని కలెక్షన్స్ చాలా బాగున్నాయి అండ్ అఫోర్డబుల్ ప్రైసెస్ కూడా. అండ్ ఇప్పుడు పండగ సీజన్ కూడా స్టార్ట్ అవుతుంది, సో ఖచ్చితంగా ఇక్కడ వచ్చి షాపింగ్ చేసుకోండి. అండ్ జ్యోత్స్న సారీస్కి బ్రాండ్ అంబాసిడర్గా నాకు ఇక్కడ అన్ని నా సారీస్ నా ఇది చూడడానికి చాలా చాలా సంతోషంగా ఉంది. లైక్ ఆల్ the pictures. Thank you. तेलंगाना की ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर सत्यवती ने आज एक जायजा इजलास में हुकूमत की ग्रीन न्यूट्रिशन स्कीम पर तबसरा करते हुए बतलाया कि इस सिलसिले में इनकी वजारत ने 6 करोड़ का बजट जारी किया है, जिसके तहत हामिला ख़वातीन की खुराक पर नज़रसानी की जाएगी और 5 साल से कम उम्र बच्चों को समीद ग़िज़ा से बचाया जाएगा। కమిషనర్ గారు, డైరెక్టర్ గారు, మిగతా అధికారులందరూ ఈరోజు సంక్షేమ భవన్లో గిరి పోషణ అనే ఒక కార్యక్రమం ఈ ప్రభుత్వం కేంద్ర ప్రభుత్వ సాయంతో జనవరి 2019 నుంచి 414 సెంటర్లలో మరి ఈ కార్యక్రమాన్ని 13,000 మంది విద్యార్థులు, గర్భిణీలు, బాలింతలకు సంబంధించి గిరి పోషణ అనే ఒక కార్యక్రమం చేపట్టడం జరిగింది. దీని ద్వారా ఇప్పటికే పిల్లలు సరి అయిన ఎదుగుదల లేకపోవడం, లేకపోతే గర్భవతులు
బాలింతలు ఆరోగ్యంగా లేకపోతే వాళ్ళకు ఈ కార్యక్రమం ద్వారా ఒక పూట ఒక ఇన్స్టంట్ అంటే అప్పటికప్పుడు వండి పెట్టే వేడివేడి ఉప్మా లాగా ఒక పదార్థాన్ని పెట్టి ఇంకో చిక్కి ఒక బలవర్ధకమైనటువంటి ఆహారం పెట్టాలనే ఒక ఆలోచనతో ఈ కార్యక్రమం తీసుకోవడం జరిగింది. అయితే దీన్ని ట్రైబల్ వెల్ఫేర్ గిరిజన సంక్షేమం నుంచి మేము నిధులు ఇస్తున్నాం. కానీ గ్రామ స్థాయిలో గిరిజన సంక్షేమానికి సరి అయిన మెకానిజం లేదు. కాబట్టి మహిళా శిశు సంక్షేమ శాఖ ద్వారా ఇప్పటికే ఉన్న అంగన్వాడీ సెంటర్ల ద్వారా అంగన్వాడీ టీచర్లు ఆయల ద్వారా వాటిని వండి పిల్లలకు పెట్టే విధంగా ఒక కార్యక్రమం చేస్తున్నాం. సో దాన్ని విజయవంతంగా చేయడం, ఇప్పటికే వాళ్లకు ఇచ్చే జీతాలు మరి మేము అదనంగా ఏమీ ఇవ్వకుండా వాళ్లకు ఇవన్నీ వండి పెట్టమన్నా లేకుంటే పిల్లల్ని ఎక్కువసేపు వాళ్లతో ఉంచుకోవాలన్నా కష్టం అవుతుంది. కాబట్టి ఒక కోఆర్డినేషన్ మీటింగ్ లాగా సమావేశం పెట్టుకోవడం జరిగింది. ట్రైబల్ వెల్ఫేర్ డిపార్ట్మెంట్ తరఫున ఏదైతే ఈ గిరి పోషణ కార్యక్రమం చేస్తున్నామో దానికి ఉమెన్ అండ్ చైల్డ్ వెల్ఫేర్ శాఖ కూడా పూర్తి స్థాయిలో సహకారం అందిస్తుంది. దీని ద్వారా 13,000 మంది మరి చిన్నపిల్లలు, బాలింతలు, గర్భవతులందరికీ లాభం జరగబోతుంది. సో మేము ఈరోజు ట్రైబల్ వెల్ఫేర్ డిపార్ట్మెంట్ తీసుకున్న ఈ కార్యక్రమాల్ని ఉమెన్ అండ్ చైల్డ్ వెల్ఫేర్ డిపార్ట్మెంట్ చాలా విజయవంతంగా మేము పీడీ లెవెల్ కావచ్చు, సిడిపిఓలు, సూపర్వైజర్లు, అంగన్వాడీ టీచర్లను కూడా పిలిచి సమర్థవంతంగా చేయాలి అని అంటే మనం అనుకున్న లక్ష్యం చేరాలి. ప్రతి ఒక్కరికి మారుమూల ఎక్కడో ఏజెన్సీ కోయాగూడాలు, లంబాడి తండలకు మరి ఇవన్నీ చేరవేయాలి అని అంటే ఇప్పుడున్న పరిస్థితులు ఏంటి, దీన్ని ఇంకా ఎట్లా సమర్థవంతంగా వాళ్ళకి చేరవేయాలనేది ఒక అవగాహన కార్యక్రమం ఇవాళ నిర్వహించుకున్నాం. మాకు ట్రైబల్ వెల్ఫేర్ డిపార్ట్మెంట్కు ఉమెన్ అండ్ చైల్డ్ వెల్ఫేర్ డిపార్ట్మెంట్ అందరం కూడా ఒక ఉమ్మడి కుటుంబం లాగా లక్ష్యం ఒకటే. ఏదైతే మరి 6 కోట్ల రూపాయలతోని ఈ సంవత్సరం 13,000 మంది పిల్లలకు 414 సెంటర్ల ద్వారా గిరి పోషణ అందిస్తున్నామో ఎక్కడ కూడా ఇబ్బంది జరగకుండా ప్రతి ఒక్కరికి చేరి విధంగా పెట్టుకోవడమే లక్ష్యంగా మేము ముందుకు పోతున్నాం. కాబట్టి అలాగే ఇంకా చాలామంది ఈ స్కీమ్ బాగుంది, దీని ద్వారా ఎక్కువ మందికి లాభం చేకూరాలి అంటే ఏజెన్సీలో ఉండే అన్ని ప్రాంతాలు కవర్ అవ్వాలి, మీరు ఇంకా ఎక్కువ నిధులు తీసుకురండి, మాకు ఈ గిరి పోషణను మా ప్రాంతానికి కూడా విస్తరించండి అని చెప్పి అడుగుతున్నారు. కాబట్టి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి దృష్టికి తీసుకెళ్లి కేంద్ర ప్రభుత్వం ఏదైతే మరి ఈ పోషణ గిరి పోషణ అనే పదార్థాలు ఏదైతే ఇస్తున్నామో అందులో ఉండే అన్నీ కూడా ఇక్రిసాట్ నిర్ధారిస్తుందన్నమాట. ఎంత వాటి విలువలు, పోషక విలువలు ఏంటి అని. కాబట్టి ఇవాళ ఇక్కడ అమలు జరుగుతున్న తీరు సమర్థవంతంగా ఉంటే మళ్ళీ కేంద్రం దగ్గర కొట్లాడి అందరికీ చేరే విధంగా, అందరికీ ఈ గిరి పోషణ అందే విధంగా చర్యలు తీసుకోవడానికి కేంద్ర ప్రభుత్వం దగ్గరికి పోయి ఒక రిక్వెస్ట్ కూడా చేయబోతున్నాం. తద్వారా కేంద్రం ఆమోదం, అనుమతి ఇస్తే ఈ రాష్ట్రంలో ఉండే ఏజెన్సీ ప్రాంతంలో ఉన్న పిల్లలకు, మహిళలకు దీని ద్వారా పెద్ద ఎత్తున లాభం చేకూరుతుంది. కాబట్టి ఇవ్వాలని మేము కేంద్రాన్ని విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం. అలాగే మాకున్న అంగన్వాడీ సెంటర్లు కావచ్చు, మిగతా ఉమెన్ అండ్ చైల్డ్ వెల్ఫేర్ అండ్ ఇటు ట్రైబల్ వెల్ఫేర్ డిపార్ట్మెంట్ अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।